हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट के प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन्स का एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ। और प्लेन का जो शेप है वो पेंटागोनल प्लेट है। तो डेटा इस प्रकार दिया है: अ रेगुलर पेंटागोनल प्लेट ए बी सी डी ई, नाम भी दिया है ए बी सी डी, ऑफ 20 mm साइड्स हैज वन ऑफ इट्स कॉर्नर्स, कौन सा कॉर्नर? ए इज इन द एचपी। The plane of the pentagon is inclined at 30 degree to the HP. The side of the pentagon which is opposite to the corner which is on HP is inclined at 45 degree to the VP. Draw the projections of the plate. तो यहाँ हमें पेंटागोनल प्लेट के प्रोजेक्शंस दिखाने हैं। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं डायमेंशनली ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ। आप मेरे साथ ड्राइंग करते जाइए और मेथड को दिमाग में पक्का करके एक दो और प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लीजिए। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, पहले इस प्रॉब्लम का लेआउट समझ लेते हैं, सॉल्यूशन कैसे करना है। हमें इस प्रॉब्लम में पेंटागन दिया है, तो मैं यहां लिख रहा हूं पेंटागन, शेप है पेंटागन, और पेंटागन दिया है ए बी सी डी ई। और इनिशियली कहा गया है कि उसका एक कॉर्नर एचपी पर है, एक कॉर्नर एचपी पर है, और वो कॉर्नर कौन सा है? ए। अगर एक कॉर्नर एचपी पर है तो हमारी सोच बनेगी कि पूरा पेंटागन इनिशियली एचपी पर है, और कंप्लीट पेंटागन को हम एचपी पर मानते हैं। कंप्लीट पेंटागन अगर एचपी पर है शुरुआत में, तो एचपी पर मिलने वाला व्यू कौन सा हुआ? टॉप व्यू। तो सबसे पहला व्यू हमारा टॉप व्यू होगा। इस सीक्वेंस बनेगी, एक कॉर्नर एचपी पर, तो मान लिया कंप्लीट पेंटागन एचपी पर। एचपी पर है तो एचपी पर मिलने वाला व्यू टॉप व्यू, तो हमारा सबसे पहला व्यू टॉप व्यू होगा, फर्स्ट व्यू। तो लेआउट ऐसा बनेगा कि यहां पहले टॉप व्यू आएगा, फिर हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे, फिर फ्रंट व्यू को हम इंक्लिनेशन देंगे, फिर यहाँ टॉप व्यू मिलेगा, फिर टॉप व्यू को इंक्लिनेशन देंगे, और फाइनली हमें फ्रंट व्यू मिलने वाला है। तो इस तरह से हम काम करने वाले हैं। सबसे पहला व्यू एजम्पशन सही होना चाहिए। अगर कॉर्नर एचपी पर है तो कंप्लीट पेंटागन एचपी पर, और जब हम ड्रॉ करेंगे तो लेफ्ट साइड कॉर्नर आना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम में सबसे पहला व्यू मैं टॉप व्यू बना रहा हूं, और वो टॉप व्यू में शेप होगा पेंटागन। पेंटागन का शेप ऐसे ड्रॉ करेंगे कि लेफ्ट साइड कॉर्नर रहना चाहिए, जिसकी वजह से जब मैं उठाऊं, वो पेंटागोनल प्लेट को जब उठाते हैं तो कॉर्नर एचपी के साथ कांटेक्ट बना के रहता है। तो मैं पहले एक रेफरेंस लाइन एक्स वाई ड्रॉ करता हूं, और यहां डायमेंशनली पेंटागोनल का शेप जनरेट करता हूं। पेंटागन शेप कैसे बनेगा? देखिए, रफ में ए एक्स वाई लाइन होगी, फिर कोई एक लाइन परपेंडिकुलर मैं यहां ड्रॉ करने वाला हूं वैसे, और ये परपेंडिकुलर लाइन पर हमारी पहली साइड होगी 20 mm, 20 mm दी है। फिर ये 20 mm वाली जो पहली साइड है, वहां से हम एंगल लेंगे, क्योंकि पेंटागोनल शेप है तो ये 108 डिग्री एंगल होगा। वैसे 108 यहां पर लेंगे तो दो साइड और मिल जाएगी। फिर यहाँ इंटरसेक्शन करेंगे 20 mm साइड लेके, तो पेंटागोनल शेप जनरेट हो जाएगा, और यहाँ हमारा पॉइंट होगा ए बी सी डी। वैसे हम पॉइंट्स दिखाने वाले हैं। चलिए मैं डायमेंशनली ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला पेंटागोनल शेप तैयार हो गया एक्स वाई के नीचे। ये हमारी रेफरेंस लाइन एक्स वाई है, और एक्स वाई के नीचे शेप तैयार हो गया। कॉर्नर लेफ्ट साइड रहना चाहिए, तो मैंने सबसे पहले ये वर्टिकल साइड ड्रॉ कर दी, जिसकी लेंथ है 20 mm। फिर यहां एंगल मैंने ले लिया 108 डिग्री, और ये साइड भी एंगल लिया 108, और 20 mm साइड ली, तो दो और पॉइंट मिल गए। फिर ये सेंटर लेके 20 mm रेडियस लेके आर्क लगाया, ये सेंटर लेके 20 mm रेडियस लेके आर्क लगाया, तो पॉइंट मिल गया। ये पॉइंट मेरे लिए प्लान पॉइंट ए हुआ,
दूसरा पॉइंट बी, ये सी, ये डी और ई। तो 5 पॉइंट हमें मिल गए टॉप व्यू के। अभी 5 पॉइंट्स में से मैं वर्टिकल प्रोजेक्टर्स XY लाइन पर ड्रॉ करने वाला हूं, क्योंकि प्लेट पड़ी है, पेंटागोनल जो प्लेट है वो पड़ी है तो HP पर, तो फ्रंट व्यू में तो वो XY लाइन पर दिखेगी। तो यहां से 5 पॉइंट्स XY पर मुझे मिलने वाले हैं फ्रंट व्यू के, A डैश, B डैश, C डैश, D डैश एंड E डैश। तो मैं सभी में से वर्टिकल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करके एक लाइन फाइंड कर रहा हूं और वो हमारा फ्रंट व्यू होगा। तो दूसरा प्रोजेक्शन भी तैयार है। स्ट्रेट लाइन मुझे मिली XY लाइन पर, A पर A डैश मिलेगा, B पर B डैश, C पर C डैश, D पर D डैश मिला और E डैश। तो 5 पॉइंट्स आर ऑब्टेन। अभी ये जो लाइन है, क्योंकि प्लेट को हम उठाते हैं तब एंगल बनता है 30 डिग्री, तो इसको उठाते हैं उस वक्त ये एंगल बनना चाहिए 30 डिग्री, लाइन की लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहां दूसरा व्यू, दूसरे स्टेज में पहला व्यू ड्रॉ कर रहा हूं, फ्रंट व्यू। लाइन होगी, 30 डिग्री एंगल होगा और यही लाइन वही डायमेंशन से हम ड्रॉ करने वाले हैं। स्टूडेंट्स देखो, मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, एंगल बनाया 30 डिग्री XY के साथ, 30 डिग्री XY के साथ, और वही पॉइंट्स इतनी लेंथ मैंने ली, इतनी लेंथ लेके आर्क लगाया। तो ये पॉइंट मुझे मिला A डैश जो XY पर है, फिर इतनी लेंथ लेके आर्क लगाया तो ये आर्क है। तो वही पॉइंट्स मुझे मिला B डैश, ये पॉइंट मेरा C डैश, ये D डैश और ये पॉइंट E डैश। तो 5 पॉइंट्स मुझे मिल गए, लाइन की लेंथ में कोई बदलाव नहीं है। फिर मैंने यहां ड्रॉ कर दिया। अभी यहां हमें नया व्यू मिलने वाला है, तो यहां से वर्टिकल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, यहां से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, और A डैश और A का इंटरसेक्शन मुझे A पॉइंट मिलेगा, B डैश और B का B। तो वैसे एक नया शेप मुझे मिलने वाला है। तो हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करके नया व्यू फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट व्यू तैयार है। मैंने यहां से वर्टिकल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर दिया, यहां से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर दिया, फिर A डैश और A वाले लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट A मिला, B डैश और B वाला B मिला, C D E सभी पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया। तो हमें इंटरमीडिएट टॉप व्यू मिला। ये ओरिजिनल ट्रू शेप था, यहां टॉप व्यू जो मिला उसका डायमेंशन या स्मॉलर डायमेंशन है, शेप स्मॉल हो गया क्योंकि कॉम्प्रेशन हुआ 30 डिग्री एंगल की वजह से। अभी आगे आने वाले व्यू में हमें VP के साथ इंक्लिनेशन लेना है 45 डिग्री, और 45 डिग्री इंक्लाइन लाइन पर कौन सी साइड लेंगे? हमें लेनी है वो साइड CD, जो कॉर्नर के ऑपोजिट साइड जो है CD। तो CD साइड हम 45 डिग्री एंगल पर लेने वाले हैं, फिर यही शेप जनरेट करेंगे और फाइनल व्यू हमें मिलेगा। स्टूडेंट्स ये समझना जरूरी है, इसलिए मैं बीच में कंस्ट्रक्शन के बीच में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी जिसका एंगल है 45 डिग्री, और ये 45 डिग्री इंक्लाइन लाइन है, उस पर हमारी साइड आएगी CD। तो ये पॉइंट C है और ये D है। अभी बाकी 3 पॉइंट्स कैसे फाइंड करेंगे? मान लो कि मुझे ऐसा ही शेप जनरेट करना है और E चाहिए, तो E मुझे कैसे मिलेगा? तो D और E के बीच का जो डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस आप ले लीजिए। तो देखिए D और E के बीच का जो डिस्टेंस है इतना डिस्टेंस है, तो उतना डिस्टेंस लेके मैंने आर्क लगा दिया। फिर C और E के बीच का जितना डिस्टेंस है, तो C और E के बीच का डिस्टेंस मैंने आर्क लगा दिया। तो ये जो पॉइंट मिला वो हमारे लिए पॉइंट होगा E। मीन्स E का डिस्टेंस D से जितना है उतना मेंटेन कीजिए, C से उतना मेंटेन किया। और वैसे सिमिलरली हम B भी फाइंड कर सकते हैं और A भी फाइंड कर सकते हैं। अगर मुझे B डिसाइड करना है तो D का B से जितना डिस्टेंस है उतना आर्क लगाइए, C से जितना है आर्क लगाइए, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट B मिलेगा और वैसे A मिलेगा। तो बाकी 2 पॉइंट्स फाइंड करके वैसा ही शेप जनरेट करके मैं दिखाता हूं। तो स्टूडेंट्स फाइनल शेप तैयार है। यही शेप को मैंने 45 डिग्री एंगल पर टिल्ट किया, डायमेंशन में कोई बदलाव नहीं है, और कैसे किया वो आप जानते हैं।
अभी फाइनल जो व्यू मिलेगा यहाँ से परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर्स और ये व्यू में से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स, और फिर हम 5 पॉइंट फाइंड करेंगे, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश, और सभी को ज्वाइन करेंगे तो वो हमें फाइनल व्यू मिल जाएगा। तो मैं वो कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं और आपको फाइनल व्यू दिखाता हूं। तो स्टूडेंट्स, फाइनल शेप तैयार है। ए और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्रोजेक्टर्स का ए डैश मिला, बी डैश, सी डैश, डी डैश और ई डैश। तो ये फाइनल प्रोजेक्शंस है। दिस इज फाइनल टॉप व्यू एंड दिस इज फाइनल फ्रंट व्यू। कैसे स्टार्ट किया, क्योंकि हमें मिला तो 6 व्यूज, लेकिन अगर पहला व्यू गलत होता तो आपके बाकी के सभी व्यूज गलत होते और टाइम वेस्ट हो जाता एग्जामिनेशन में। तो पहला व्यू करेक्ट होना चाहिए। पहला व्यू करेक्ट होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए या कैसे सोचना चाहिए वो मैंने बताया है कि एक कॉर्नर एचपी पर है ऐसा लिखा है, तो हम मान लेते हैं शुरुआत में, एजम्पशन करते हैं कि पूरा प्लेट एचपी पर है। पूरा प्लेट एचपी पर है तो कंप्लीट एचपी पर है, तो टॉप व्यू में मुझे उसका ट्रू शेप मिलेगा। तो मेरा पहला व्यू टॉप व्यू होगा। टॉप व्यू कहाँ ड्रॉ करेंगे, एक्स वाई के नीचे ड्रॉ करेंगे। तो यहां मैंने पहला ट्रू शेप बनाया 20 mm साइड वाला, और फिर काम धीरे धीरे आगे बढ़ा। यहां इंक्लिनेशन दिया 30 डिग्री और यहां इंक्लिनेशन दिया 45 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेथड समझ में आई होगी। वैसे ही डायमेंशनली आप खुद भी प्रॉब्लम ड्रॉ कर लीजिए एक्यूरेसी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।